नमस्ते भैया बहनों, शुभ प्रभात। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता सिंह, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, महाराजा हथा आरा। आज मैं आप लोगों को कक्षा तृतीय में पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। वो है पाठ 5 झरना। झरना आप सभी ने देखा होगा, अगर कोई नहीं भी सामने से देखे होंगे तो पुस्तकों में, तस्वीरों में आप लोगों ने देखा होगा कि पर्वत से झरना कैसे गिरता है। यहाँ आप लोग चित्र के साथ देखे होंगे, पुस्तक में भी है आपका यहाँ चित्र। आप उसको ध्यान से देखिए कैसे पर्वत से झरना झरता है। ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है, ऊंचा ऊंचा वह पर्वत है, पर्वत से झरना झरता है, पर्वत से झरना झरता है। झरझर झरना कुछ कहता है, कभी न सोता बस बहता है। जो झरना है यह कभी सोता नहीं है, बस बहता जाता है। निरंतर यह पर्वत से झरझर झरते रहता है। इसे रुकने का कोई ये नहीं है कि ये कभी रुकेगा, बस बहता जाता है। न सोता है, न खाता है, न पीता है, लेकिन ये नित्य प्रतिदिन ये झरता रहता है। जीवन यह विश्राम नहीं है, जीवन यह विश्राम नहीं है। चलना चलना चलते रहना, अथक पथिक का बढ़ते रहना, सुबह शाम आराम नहीं है। हमारा जीवन भी इस झरने की तरह है। हमें जीवन में कभी आराम नहीं करना चाहिए। यह जीवन उसी प्रकार का है जिस प्रकार झरना पर्वत से झरते हुए कभी सोता भी नहीं है, न कभी आराम करता है। इसी प्रकार हमें जीवन में विश्राम नहीं है, बस चलना चलना और चलते रहना है। जीवन में नित्य प्रतिदिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। अथक पथिक का बढ़ते रहना। जो पथिक है, राही हैं, वो कभी नहीं थकते हैं, वो बस जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। सुबह शाम आराम नहीं है, न वो सुबह देखते हैं न शाम देखते हैं, अपने कार्य में निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। कदम कदम पर चट्टाने हो, कदम कदम पर चट्टाने हो, राह रोके पाषाण अड़े। देख रहे हैं आप लोग, झरने के बीच में बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर ऐसे आते हैं जो उसकी राहों को रोकते हैं। चट्टाने उनकी राहों को रोकते हैं। टकराती लहरों पर लहरें, टकराती लहरों पर लहरें, झुकती जाए दीवारें हो, लेकिन उस बाधा को झरना लहरों के साथ उनको बहा देती है। बार बार लहरें उठती हैं, बार बार लहरें उस पत्थर पे टकराती हैं और इस तरह वो पत्थर क्या होता है, टूट जाता है और आगे बढ़ जाता है। झरना अपना मार्ग स्वयं बनाते जाता है। इसी प्रकार से हमें जीवन में अपनी राहों को, हमारे राह में बहुत सारी अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन उन बाधाओं को चीरते हुए हमें आगे बढ़ते जाना है। जीवन में किसी बाधा से नहीं डरना है, उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए। झरना बहता उछल उछल कर, झरना बहता उछल उछल कर, राह नहीं वह निर्मित करता, राह नहीं वह निर्मित करता। ये झर 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 गूंज गूंज कर आगे की है राह दिखाता। झरना जो है वो कभी भी अपनी राह को उछल उछल कर राह अपना बनाता है। बहुत सारी बाधाएं उसकी राहों में आती हैं, लेकिन वह उसको स्वयं से उसका राह अपना निर्माण करता है। वह राह को अपने आप उसको बनाता है। उसकी राह में अनेक बाधाएं आती हैं, लेकिन वह उसको क्या करता है, अपनी लहरों के द्वारा उसे बार बार लहरों से टकराकर अपनी राह एक नई निर्मित करता है और झरझर गूंज आगे की राह दिखाता। और धीरे धीरे वह क्या करता है, आगे बढ़ते हुए एक नई राह बनाकर दूसरों को भी वह राह दिखाता है। इसी प्रकार यह हमारे जीवन के बारे में है कि जीवन में हमें बहुत सारी बाधाएं आएंगी हमारे जीवन में, लेकिन उसे किस प्रकार हम अपनी बाधा को दूर करेंगे, अपनी समस्याओं को दूर करेंगे, अपनी सूझबूझ से, अपनी सहनशीलता से उसको दूर करते हुए और नित्य प्रतिदिन हम आगे बढ़ते जाएं। बहुत सारी ऐसी बाधाएं आएंगी हमारे जीवन में, लेकिन उससे घबराना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है।
और बढ़ते हुए हम दूसरों के लिए भी राह आसान करते जाएंगे, दूसरों के लिए भी राह बनाते जाएंगे। यही इस कविता में बताया गया है कि किस प्रकार हम झरने की भांति आगे हमें नित्य प्रतिदिन कभी नहीं सोना है, न थकना है, हमें आराम नहीं करना है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें इससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए, जो झरना है उससे बहुत बड़ी सीख लेनी चाहिए। हमें आराम नहीं करना है, हमें थकना नहीं है और हर रोज कुछ ना कुछ सीखेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे और अपनी राह खुद बनाएंगे, ताकि हमें देखकर जो दूसरे बच्चे हैं वो सीखें और सीखने के पश्चात आपके बनाए राहों पर वो आगे बढ़ते जाएं। तो इस प्रकार से यह जो झरना कविता है तो इसको आप लोग याद करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे।